बदतमीजी नहीं करेंगे, आप बदतमीजी नहीं करेंगे मनोज काका। खबरदार, मैं आप पर डेफेमेशन केस ठोकूंगी, याद रखिएगा। क्या मतलब है दलाली का? आप मुझे प्रूव करके बताइए, आप प्रूव करके बताइए। बदतमीजी मत कीजिए मनोज काका, बदतमीजी मत कीजिए, अपनी हैसियत में रहिए, अपनी जुबान काबू में रखिए। आप समझे? आप दलाली करते होंगे आप। खबरदार, जो मेरी इंटेग्रिटी पर सवाल उठाया है, आपको शर्म आनी चाहिए। जय श्री राम दोस्तों, सभी का फिर से एक बार चैनल पर स्वागत है। आज की डिबेट वीडियो में रूबिका लियाकत सपा प्रवक्ता मनोज काका की क्लास लगाती हुई नजर आई। दरअसल बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और सपा प्रवक्ता मनोज काका की बहस के बीच मनोज काका काफी आक्रामक होते हुए रूबिका जी पर पर्सनल अटैक कर देते हैं। तो फिर क्या रूबिका जी भी कहां छोड़ने वाली थी? रूबिका जी ने अच्छी तरह मनोज काका की क्लास लगा दी। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। चलो भाई। रूबिका जी, श्रीमान तहसीन पूनावाला कह रहे हैं कि इन बातों में नहीं पड़ना चाहिए। यानी आक्रांताओं ने जो हम पर जख्म को दिए हैं, उन जख्मों को खत्म करने की दिशा में हमको काम नहीं करना चाहिए। भाई तहसीन भाई, कृपा करके मुझे बताइए कि क्या कांग्रेस की सरकार का ये सिरफिरापन था कि विक्टोरिया टर्मिनस का नाम परिवर्तित कर दिया और उसे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कर दिया, एल्फिंस्टन का नाम जो है प्रभा देवी कर दिया? ये सिरफिरापन था क्या? तमाम शहरों के नाम, मद्रास का नाम चेन्नई कर दिया गया, ये सिरफिरापन था क्या? त्रिवेंद्रम को तिरुवनंतपुरम किया गया, ये सिरफिरापन था क्या? इससे जो है भारत का विकास रुक गया था क्या? इससे हम जो है कंप्यूटर क्रांति का लाभ नहीं ले पाए क्या? तो जो जख्म है, उन जख्मों का इलाज भी आवश्यक है। आक्रांताओं ने जो औपनिवेशिकता के, गुलामी के निशान छोड़े हैं, साथ ही साथ हमको प्रगति के मार्ग पर भी चलना है, लेकिन बच्चों के हाथ में पत्थर नहीं पकड़ाने हैं। पत्थर पकड़ाने वालों के खिलाफ तो सरकार कार्रवाई करने में विलंब क्यों कर रही है? सरकार कार्रवाई करेगी जिस दिन उनकी गिरफ्तारी की आवश्यकता होगी। जियाउद्दीन रहमान बर्क, बिजली चोर कारगर जो है वो निश्चित तौर पर जो है कारागार में होगा। बकरी चोर जो है वो कारागार में गया, बिजली चोर भी जाएगा। किसी बकरी चोर, बिजली चोर को जो है कानून बख्शता नहीं है। जिस तरह के प्रयोग हो रहा है, बड़े चोर और सबसे बड़े पंडित है ना, जो पोंगा पंडित हैं, जिनके पास शब्दों का अभाव होता है, सबसे मालिकमैन है, चिन्मयानंद आदर्श मानते हैं। पिछड़ों के बच्चों व्यभिचार करने वाले ये व्यभिचारी, इसका पंडिताई शुरू करोगे, यहाँ पोंगा पंडित ही करोगे, पोंगा पंडित सुनिए, जातिवादी टिप्पणी हो रही है। आप दोनों को रोकना चाहूंगी। ये क्या मतलब है? नहीं, एक सेकेंड मनोज काका, क्या मतलब है? पोंगा पंडित का क्या मतलब है? उन्होंने क्या किसी मौलवी या मौलाना को गाली दी है? मुझे ये बताइए। नहीं मनोज काका, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अरे बाबा साहिब की बात कीजिएगा, पहले ये बताइए। नहीं, क्या मतलब है पोंगा पंडित का? क्या मतलब है पोंगा पंडित का? आपको माफी मांगनी चाहिए। आपकी इतनी हिम्मत है कि आप किसी मौलाना के लिए ऐसी बात कर पाए? आप कह पाएंगे किसी मौलाना को पाखंडी? आप कह पाएंगे किसी मौलाना को पाखंडी? उन्होंने किसी भी धर्मगुरु को, किसी भी जाति को लेकर बदतमीजी मत कीजिए मनोज काका, बदतमीजी मत कीजिए, अपनी हैसियत में रहिए, अपनी जुबान काबू में रखिए। आप समझे? आप दलाली करते होंगे आप। खबरदार, जो मेरी इंटेग्रिटी पर सवाल उठाया है, आपको शर्म आनी चाहिए। कभी किसी पंडित को कुछ कह देते हैं, कभी किसी महिला की आबरू के साथ आप कुछ भी आपकी मर्जी में आएगा, सिर्फ ये 2-4 लाइक्स और रीट्वीट के लिए। शर्म कीजिए आप, शर्म। यहाँ सीधे सादी बात चल रही है, किस बात को लेकर आपको आपत्ति हो गई और हुई है तो आप माफी मांगिए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप गुंडाई पर उतर आएंगे। मनोज काका, मैं अलाउ नहीं करूंगी ये काम, किसी कीमत पर नहीं करूंगी। तमीज से बहस चल रही है, तमीज से बहस चल रही है। क्या आप बदतमीजी करेंगे और मैं आपकी आवाज चलाऊंगी? बिल्कुल नहीं करूंगी। आप बदतमीजी नहीं करेंगे, आप बदतमीजी नहीं करेंगे मनोज काका। खबरदार, मैं आप पर डेफेमेशन केस ठोकूंगी, याद रखिएगा। क्या मतलब है दलाली का? आप मुझे प्रूव करके बताइए, आप प्रूव करके बताइए, आप प्रूव करके बताइए, आप प्रूव करके बताइए, प्रूव करके बताइए। आपने मुझ पर जो आरोप लगाए हैं, आपको वास्ता है, आपको अपने पिता का वास्ता है, आपको अपनी माँ का वास्ता है, आपको अपने
अपने बच्चों का वास्ता है, आपको अपनी पत्नी का वास्ता है। आप प्रूव करके बताइए कि रुबिका लियाकत दलाल है। आप प्रूव करके बताइए कि रुबिका लियाकत दलाल है, बेशरम आदमी। प्रूव करके बताइए आप मुझे प्रूव करके बताइए। बेशर्मी की हद है। आप मुझे पर्सनली ये बात जानते हैं। सिर्फ अपने ओछे गंदे लाइक्स और ट्वीट्स के लिए आप इस तरीके से मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैं आपको माफ नहीं करूंगी, किसी कीमत पर नहीं करूंगी। क्या धार्मिक उन्माद आप बुला रहे हैं? पोंगा पंडित धार्मिक उन्माद आप फैला रहे हैं। बड़े देश के रुकिए आप। महाप्रयाण हुआ है, देहावसान हुआ है और इनकी डिबेट। हाँ तो फिर आप बात कीजिए ना। डिबेट आपको किस बात पर आग लग गई है? प्रॉब्लम इसी बात को लेकर आती है। तहसीन पुरा वाला सीधा कह देते दलाल है, सीधा कह देते बिके हुए हैं, सीधा कह देते हैं कि ये करते हैं। आरोप किसी चीज का लगाते हैं तो प्रूफ होना चाहिए। मैं चैलेंज कर रही हूं, प्रूफ करके दिखाओ। मनोज काका चैलेंज है रुबिका लियाकत का, प्रूफ करके बताओ। बस शब्दों को फेंकते रहते हैं। मर्यादा नाम की कोई चीज नहीं है, बदतमीजी की कोई हद होती है। आप पूरा देश प्रूफ कर। मैं कह रही हूँ प्रूफ करो, वरना राजनीति छोड़ देना मनोज काका। राजनीति छोड़ देना मनोज काका। अगर प्रूफ कर दो तो राजनीति ना प्रूफ ना कर सको तो राजनीति छोड़ देना। छोटी बात नहीं कर रही हूँ मैं, छोटी बात नहीं कर रही हूँ। पत्रकारिता जानते हो आप पर्सनली मुझे राजनीति पे कोई असर नहीं। बदतमीजी आप किस तरह की पत्रकारिता करवाते थे मैं जानती हूँ। मुझे याद मत दिलाइए। आपके पत्रकारिता का दौर याद दिला दूंगी मैं। आप संगीत रागी जी बिल्कुल बात नहीं करूंगी। बेशर्म है आप एक नंबर के, बेशर्म है आप एक नंबर के। मैं बता रही हूँ आपको शर्म नाम की चीज नहीं है। मुझे आप लपेट रहे हैं, कीजिए ना प्रेम शुक्ला से बात। मुझे क्यों लपेट रहे हैं? आदत होगी आप सबको, एंकर को लपेटेंगे, किसी तरह का महिला सम्मान नहीं करेंगे। आपसे ये चीज मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन आपको लगता है कि आप मुझे परेशान करेंगे और मैं सर झुका के सुन लूंगी, ही हाँ करूंगी। नो सर, नॉट पॉसिबल। संगीत रागी जी यही प्रॉब्लम है। डू नॉट टीच मी माई प्रोफेशन, यू लर्न द इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी फर्स्ट। मुझे मत सिखाना किसी तरह की कोई ना मुझे मत सिखाना ये ऑनेस्टी। मजा आया।